नमस्कार श्रोते हो, फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ पे मैं आपको एक स्पिरिचुअल साइंटिफिक स्टोरी बताने वाली हूँ। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रही हूँ, ये एक बुक के अंदर से है, जहाँ पे वो व्यक्ति था जिन्होंने ये बुक लिखी है। वो व्यक्ति के बारे के अंदर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। वो इतने उच्च लेवल के महात्मा थे कि उनका डेथ होने के बाद 2 महीने तक उनके बॉडी से बदबू नहीं आई, उल्टा सुगंध आती थी। नॉर्मली व्यक्ति मरते तो बहुत जल्दी बदबू आती 2 दिन में अंदर, मगर ये व्यक्ति ऐसे थे। उन्होंने इतनी हाई लेवल की तपस्या की थी कि वो जिंदा रहे तब भी बहुत हेल्दी थे, और मरने के बाद भी उनके बॉडी बहुत ही सुगंध फैलाते थे। तो ऐसे व्यक्ति इंडिया में नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड में जाके उन्होंने साधना का प्रचार किया है। तो ऐसे क्रिया योगी जिनका नाम है श्री श्री परमहंस योगानंद, अगर उन्होंने कुछ बात हमको बताई है, वो भी पुस्तक के अंदर लिखित है, तो वो कितनी इम्पोर्टेंट होगी। तो ऐसे उनका एक बुक है जिसका बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। वहां उन्होंने अपनी हेल्थ बनाने का टिप्स बताए हैं, किस तरह से वो जब पूरे जिंदगी के अंदर उनकी लाइफ में कभी भी कौन से प्रकार के डिसीज से वो ग्रसित नहीं थे, और किस तरह से उनके अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा थी। उन्होंने बताया है कि आहार, निद्रा, व्यायाम को सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दो, मगर प्राइमरी इंपॉर्टेंस देना है किसको, देखेंगे वीडियो के साथ। तो सुनिए क्या बताए इस बुक के अंदर, कि जिससे कि हम लोग हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुरू करने से पहले उनके कुछ अनमोल शब्द है, मैं बताती हूँ आपको। एक शक्ति है जो स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले मार्गों को आपके लिए प्रकाशमान कर सकती है, यदि उस प्रकाश की ओर आप उन्मुख हो। यदि आपको परमहंस योगानंद पे विश्वास है, यदि आपको बाबा जी पे विश्वास है, यदि आपको ईश्वर पे विश्वास है, तो आप ये जरूर सुनिए और इसका अनुभव आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कीजिए जीवन के अंदर। इन्होंने बताया है कि जैसे कि हम लोग जो है वो हमारे आहार विहार को, व्यायाम को, नींद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी भौतिक जो हमारा शरीर है उसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो हमारा मानसिक शरीर है, जो हमारा आत्मिक शरीर है, उस पर हम लोग कम इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे भौतिक शरीर के लिए हमको खाना पीना, व्यायाम वगैरह चाहिए, वैसे मानसिक शरीर के लिए हमको क्रोध, काम और लोभ से दूर होना चाहिए, और आत्मिक शरीर सुख के लिए हमको ध्यान की तरफ जाना चाहिए। तो इस तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं या हमको रोग प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमने प्रॉपर डाइट नहीं लिया है। प्रॉपर खाना भी खाना चाहिए, ऐसा नहीं है, मगर उन्होंने बताया कि खाने के साथ अगर आपका रोग दुरुस्त हो रहा तो ठीक है, मगर उसके साथ आप लोग औषधि वनस्पति, आयुर्वेदिक औषधियों का अर्क के बारे में भी उल्लेख है इस पुस्तक के अंदर। मगर औषधि वनस्पति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया है एक चीज को, वो आपको बोलना चाहती हूँ। उस चीज का नाम है सूर्य की किरणें। तो सूर्य की किरणें औषधियों से भी श्रेष्ठ कहा गया है। तो देखिए, सूर्य की किरणों से हमारे बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा रोग प्रतिकार शक्ति आती है, कम से कम 10 मिनट तक भी हम लोग सूर्य की किरण के साथ रहे, स्पेशली मॉर्निंग सनराइज होता है तब, तो हमारे बॉडी के अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर रहती है। उसी के साथ उन्होंने बताया है कि अन्न, औषधि, व्यायाम, सूर्य स्नान और दूसरे सीमित साधनों से नहीं, बल्कि ईश्वर की अपरिमित शक्ति के साथ संपर्क करने से हमारा जीवन का काल मर्यादा हम लोग लंबी कर सकते हैं। हमारी जीवन लाइफ स्पैन अगर हमको बढ़ाना है और रोग प्रतिकार शक्ति भी बढ़ाना है, तो इसके साथ ही हमको मैक्सिमम इंपॉर्टेंस देना है ईश्वर की अपरिमित शक्ति। कई लोग अपने शरीर की देखभाल करने में निरंतर व्यस्त रहते हैं, परंतु मन की देखभाल नहीं करते, उसके तरफ जरा सा भी ध्यान नहीं देते। मन में संपूर्ण शक्ति समाहित है,
तो इसलिए मन की तरफ भी हमको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जैसे कि पता है कि 90% प्रॉब्लम है जो साइकोलॉजिकल रहते हैं और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होके फिर फिजिकल प्रॉब्लम होते हैं। तो वही उन्होंने बताया है कि मन की तरफ भी ध्यान दीजिए। उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि मुस्कुराहट की शक्ति। मुस्कुराहट जस्ट चेहरे पे मुस्कुराहट लाना नहीं है, अंदर अंदरूनी खुशी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भीतर अगर आप लोग अंदरूनी खुशी, आंतरिक खुशी, आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो उस समय में सच्ची मुस्कुराहट प्राण शक्ति, यानी उस समय प्राण शक्ति शरीर के अंदर प्रवाहित होती है। कॉस्मिक एनर्जी शरीर के अंदर आती है जब हम लोग खुल के हंसते हैं, जब हम लोग मन से हंसते हैं, ये बोल सकते हैं। और वो शक्ति शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं पे भेजी जाती है। आनंदी मनुष्य की रोग आसानी से अफेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आनंद शरीर में ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को अधिक मात्रा में खींच लेता है। जबरदस्त इंफॉर्मेशन बताई है कि बहुत बार क्या होता है, हम लोग जो बच्चे देखते हैं, देखो खुश खुश रहते हैं, कुछ भी पढ़ते, गिरते, बीमार पड़ते, तुरंत दुरुस्त हो जाते हैं, क्योंकि खुशी रहता है। जब हम लोग बड़े बड़े होते हैं, टेंशन ज्यादा आने लगता है। जितना व्यक्ति टेंशन में हो ना, उतना वो बोलता है कि मेरा ये दर्द कर रहा, वो दर्द कर रहा। और जितना व्यक्ति एकदम जॉली नेचर का हो, हैप्पी हो, तो उतना उसके अंदर ब्रह्मांडीय ऊर्जा अंदर ज्यादा आती है, इसलिए उसकी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और वो दुरुस्त भी बहुत जल्दी हो जाता है। मन की शक्ति असीम है। आत्मसंयम, व्यायाम, उचित आहार, फलों का रस भरपूर सेवन करना चाहिए। कभी कभी उपवास भी करना चाहिए, उपवास को भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। और सदा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये सब के साथ हमको ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुस्कुराहट है ना, वो ध्यान करने से उत्पन्न होती है, जब आप ईश्वर की अनंत शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब पशु या कोई प्राणी बीमार पड़ता है तो उपवास करता है, तो इस तरह उपवास को भी उन्होंने एक ऐड ऑन किया है। उपवास के साथ औषधि वनस्पतियों को, उसके साथ सूर्य स्नान को, उसी के साथ मुस्कुराहट को और अल्टीमेटली ध्यान को। जब भी हम लोग ध्यान करते हैं और जब निर्विचार में स्थिति में आ जाते हैं, उस समय में ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने शरीर के अंदर बहुत जोर से प्रवाहित होती है और वही ब्रह्मांडीय शक्ति से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स उत्पत्ति हो जाते हैं वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। एसिड बेस बैलेंस भी हम इसको बोल सकते हैं। मगर ये सब करना है तो आपको विश्वास होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर मनुष्य के पास विश्वास ही नहीं है तो मनुष्य इस चीज को कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा घर है, सब कुछ है, लाइट है, फैन है, सब कुछ है, मगर इलेक्ट्रिक पावर ही बंद है तो क्या फायदा है ना, अंधेरे में रह रहे, ऐसा हो जाता है। वैसे ही हम लोग, हमारे बॉडी, हमारा शरीर कैसे दिख रहा, क्या है, सब कुछ इस तरह ध्यान दे रहे हैं, मगर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो इलेक्ट्रिक पावर है, जो पावर है, अगर वही चालू नहीं करे तो किस तरह से हम खुद को समझ पाएंगे। एक बात बताती हूँ, ईश्वर पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि ईश्वर की सर्वशक्तिमान सामर्थ्य में अपने विश्वास को निरंतर मन ही मन में दृढ़ करते रहना चाहिए। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, क्योंकि उसके कारण ही अपने आंतरिक अनुसंरचना में भी परिवर्तन आ जाता है और शरीर के अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और स्वास्थ्य मिलता है। धन्यवाद। मिलते रहिए ऐसे ही, जुड़ते रहिए ऐसे ही। और अगर आप प्रॉपरली आहार ले रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं, उन्होंने इतना भी कहा है कि जब जब आपको आहार, व्यायाम, नींद भी प्रॉपरली नहीं हो चुकी, तब भी अगर आप ध्यान प्रॉपरली कर पाए, अगर आप खुशी से रहते रहे, आनंदी रहते रहे, हर बार सदा आनंदी रहते रहे, तो अल्टीमेटली आपके बॉडी के अंदर कोई भी रोग अटैक नहीं करेगा। तो कभी कभी हमको ये जो है ना डेली रूटीन
उससे अगर उसके अंदर अगर हम लोगों ने ध्यान एक आधा घंटा भी ऐड ऑन किया तो हमारे बॉडी के अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इवन हम एक आनंदमय स्थिति में जाएंगे और पीस ऑफ माइंड में आएंगे। इन्होंने ये प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। इन्होंने क्रिया योग किया है। इन्होंने आसन सिद्धि प्राप्त की थी और इनका ईश्वर के ऊपर अतिशय विश्वास था। इसलिए मृत्यु के उपरांत भी उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि किस तरह से वो मृत्यु के उपरांत भी उनकी बॉडी सड़ नहीं पाई। तो अगर उन्होंने प्रैक्टिकली खुद के शरीर के अंदर बदलाव देखा है और बहुत लोगों के अंदर भी बदलाव किया है तो आप भी ये करके देखिए। धन्यवाद।